हेलो जी। वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल टर्म जिसका नाम है एंटरप्राइज वैल्यू। बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया था इस टर्म को डिस्कस करने के लिए, सो वी आर गोइंग टू डिस्कस इट। एंड आज हम क्या सीखने वाले हैं स्पेसिफिकली, क्या इसका मतलब होता है इंटरप्राइज वैल्यू का, देन इसके की फैक्टर्स क्या होते हैं, किन किन वजह से चेंज हो सकता है, मार्केट कैप और ईबी में क्या अंतर होता है। एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन आप लोगों का दूर होने वाला है। देन इन्वेस्टर इनको कैसे, अगर आप एक इन्वेस्टर हैं या फिर एक फाइनेंशियल स्टूडेंट हैं, डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए कि इसको यूज़ कैसे करते हैं। और एक सिंपल रूल जिसको आपको लाइफ टाइम याद रखना है, वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट दैट। एंड यस, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब द चैनल, बिकॉज यू आर गोइंग टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स जो कि आपके इन्वेस्टिंग, ट्रेडिंग और अगर आप एक स्टूडेंट हैं उसके परस्पेक्टिव में आपको एक फ्रेमवर्क बनाने में बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। तो थैंक यू सो मच। आई होप यू हैव सब्सक्राइब द चैनल एंड थैंक यू सो मच अभी तक के जितने वीडियोस हैं उनको बहुत सारा प्यार देने के लिए। थैंक यू सो मच। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड स्ट्रेट टू द टॉपिक। और हाँ, जैसा कि हम हमेशा करते हैं, कुछ केस स्टडीज के साथ समझने का कोशिश करेंगे। यहाँ पर मैं जो भी आपको समझाऊंगा आई मेक श्योर कि आप उसको खुद से कर पाएं, सारी चीज़ों को कैलकुलेट कर पाएंगे। ये बात जानने के बाद, ये हमारी वीडियो देखने के बाद, हमारा एंटरप्राइज वैल्यू या फिर हमारा जो भी वीडियो होता है हम उस तरीके से डिजाइन करते हैं केस स्टडी फॉर्म में कि आप, इट इज़ नॉट लाइक कि आपने बस सीखा और भूल गए। आप खुद उसको अप्लाई करेंगे और उसको यूज़ कर पाएंगे आपके इन्वेस्टिंग फ्रेमवर्क में। दैट इज़ व्हाट इज़ माई ऑब्जेक्टिव। सो नाउ स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर ईवी आखिरकार होता क्या है, एंटरप्राइज वैल्यू होता क्या है? सो एंटरप्राइज वैल्यू इज नथिंग बट, इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है मार्केट कैप प्लस डेट माइनस कैश। अगर मैं मतलब एक रियल भाषा में अगर इसको बताना चाहूं तो इंटरप्राइज वैल्यू एक रियलिस्टिक वैल्यू होती है, एक इंट्रिंसिक वैल्यू होती है बिजनेस की। आप इसको मार्केट कैप के साथ कंफ्यूज ना करें। आई एम टॉकिंग अबाउट द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द बिजनेस। और यहाँ पर कई लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि मार्केट कैप में अगर हम डेट जोड़ेंगे तो फिर उसकी वैल्यू कम होनी चाहिए। ये कुछ ऐसा होना चाहिए कि मार्केट कैप प्लस कैश माइनस डेट। एक्चुअली तो ऐसा होना चाहिए बट इट इज नॉट द राइट वे टू कंक्लूड दिस। अर्ली डेज में जब मैंने सीखा था तो मुझे भी काफ़ी सारा कंफ्यूजन हुआ था, बट लेट मी टेल यू दिस विद एन एग्जांपल। सो लेट्स से एक पिज़्ज़ा बनाने की कंपनी है। लेट्स से हम एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेते हैं, जुबलिएंट फूड ही है और 100 करोड़ रुपए कंपनी की मार्केट वैल्यू इन द सेंस कि जो भी मार्केट प्राइस है और जितने भी उनके शेयर होल्डर्स हैं उनको अगर हम इंटू करते हैं तो उसकी मार्केट प्राइस हो जाती है मार्केट कैप। मतलब दैट इज द वैल्यू ऑफ द स्टॉक्स एज ऑन द प्रेजेंट डे, राइट। तो लेट्स से 100 करोड़ की मार्केट कैप है और आप डील कर रहे हैं जुबलिएंट फूड के ओनर्स के साथ और आप बोल रहे हैं कि हम इस बिजनेस को खरीदना चाहते हैं। तो जुबलिएंट फूड के प्रोमोटर्स या ओनर्स कहते हैं कि ठीक है, आप हमें 100 करोड़ रुपए दे दीजिए एंड आप ये बिजनेस ले लीजिए। तो 100 करोड़ रुपए तो हो गया मार्केट कैप जिस पर वो एग्जिट कर जाएंगे। बट आप जब उस बिजनेस को खरीदेंगे तो आप न केवल उसकी इक्विटी खरीदेंगे बट आप उसका डेट भी खरीदेंगे और उसमें जो कैश पड़ा होगा बिजनेस में वो भी आपको मिल जाएगा। तो यहां पर सोचने की बात है कि अगर मार्केट कैप 100 करोड़ रुपए है और उस जुबलेंट फूड का के पास अगर जो डेट है लेट से 30 करोड़ रुपए का उन्होंने लोन ले रखा है और उनके पास लेट से 10 करोड़ रुपए के कैश उनके रिजर्व्स में पड़े हुए हैं। तो जब एक्चुअल में आप उस बिजनेस को खरीदने जाएंगे तो 100 करोड़ रुपए आपने पे करे, डेट है 30 करोड़ रुपए का, वो भी अगर आप उसको फुल ओनर बनना चाहते हैं तो कभी ना कभी आपको पे करना पड़ेगा। तो 130 करोड़ प्लस 10 करोड़ रुपए आपके पॉकेट में पड़े हुए हैं, बैंक अकाउंट में पड़े हुए हैं, तो हो गए 120 करोड़ रुपए। सो दैट इज हाउ इट हैज बीन कैलकुलेटेड। नॉट ऐसे कि डेट उसमें से माइनस होना चाहिए, कैश प्लस होना चाहिए। सो इट इज द इंट्रिंसिक वैल्यू, राइट। सो एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से वोडाफोन आइडिया 1 लाख करोड़ का उसका मार्केट कैप है और उसके पास लेट्स से 90 लाख का डेट है। तो आप हो सकता है 1 लाख करोड़ उनके प्रमोटर्स को देके उसको खरीद लें, बट आप एक्चुअल में 1 लाख करोड़ आपने वो दिए, 90 लाख 90 लाख करोड़ आपको डेफिनेटली डेटर्स को देने पड़ेंगे और कैश तो शायद बहुत ही कम होगा उस कंपनी के पास, लेट से 10 लाख करोड़ का वो भी होगा। तो आपको 1 लाख 90 करोड़ में आपको वो बिजनेस मिलेगा। तो ये बहुत ही महंगा सौदा हो गया आपके लिए। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि इंटरप्राइज वैल्यू इज द रियल वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू एक ऐसा मेट्रिक है जब आप रियली बिजनेस को खरीदने की बात करते हैं। एज ए इन्वेस्टर मैं हमेशा इसीलिए बोलता हूं कि रिटेल इन्वेस्टर को थोड़ा इस तरीके से सोचना चाहिए कि आप बिजनेस खरीदने जा रहे हैं ना कि स्टॉक खरीदने जा रहे हैं। अगर आप एक वैल्यू इन्वेस्टर हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, देन यूर थिंकिंग शुड बी लाइक दिस। तो आई होप अभी आपको समझ में आ गया होगा कि आपको लेट्स से किसी बिजनेस को टेक ओवर करना है, मर्जर्स एंड एक्विजिशंस में बहुत इसका यूज होता है।
राइट। चलिए हम इसको एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। यहाँ पर मैं सीधा चलता हूँ स्क्रीनर पर, इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ एंड लेट्स से हम टीसीएस का ही समझते हैं, माय फेवरेट कंपनी। सो यहाँ पर जस्ट गिव मी 1 मिनट। तो हम यहाँ पर जाएंगे, सीधा सीधा मार्केट कैप आपको यहाँ पर दिख जाएगा, 12 लाख करोड़ के लगभग का मार्केट कैप है। ये आपको सीधा सीधा फिगर यहाँ पर दिख रहा होगा। देन वी विल स्ट्रेट जंप अप टू यू नो बैलेंस शीट, और यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं कि डेट कितने हैं। So we will uh, we will jump into the why it is not clicking. Just give me 1 minute. ओके, सो इट इज ऑलरेडी हेयर, आई एम सॉरी। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बोरोइंग्स इज ऑफ अराउंड 10,000 करोड़ रुपीज, मतलब ना के बराबर है यार। 12 लाख करोड़ का मार्केट है और 10,000 रुपए की बोरिंग्स इज नथिंग, राइट। अब हम इसके जाते हैं असेट्स में और यहाँ पर देखते हैं कैश क्या है, कैश इक्विवेलेंट्स देख लेते हैं। सो इट इज अराउंड 14,000 करोड़। सो अगेन ये भी मतलब ना के बराबर है। तो इस केस में आप देख सकते हैं कि 12 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। 12 लाख करोड़ में आप 10,000 रुपए, 15,000 रुपए आप घटा देंगे, 10,000 रुपए जोड़ देंगे, तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इट इज गोइंग टू बी एज इक्विवेलेंट शायद शायद 11,90,000 करोड़ के लगभग का, या इस केस में कुछ ऐसा ही होगा, ना के बराबर चेंज होगा। यहाँ पर आपको अगर डेट आप जोड़ते हो तो 10,000 रुपए जोड़ दोगे और 15,000 रुपए घटा दोगे तो 5,000 रुपए का अंतर आ जाएगा। तो 11,95,000 करोड़ के लगभग का यहाँ पर इसका एंटरप्राइज वैल्यू। तो बट इस केस में लकीली एंटरप्राइज वैल्यू और क्या बोलते हैं, इंटरप्राइज वैल्यू एंड मार्केट कैप दोनों ही सेम है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम जो डिस्ट्रैक्ट कंपनी है, जैसे कि मैंने वोडाफोन आइडिया का एग्जांपल लिया था, वहां पर ये आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन दिख सकती है। लेट्स से यहाँ पर ले लेते हैं वोडाफोन आइडिया, एक बार देखते हैं क्या इनकी रियल सिचुएशन है। सो यहाँ पर देखिए 1,30,00,000 का मार्केट कैप है, बट यहाँ पर हम जैसे ही बैलेंस शीट में जाएंगे तो आप बोरोइंग्स देखेंगे कि 2,33,242 करोड़ की तो बोरोइंग्स है। मतलब मार्केट कैप से ज़्यादा इनके पास बोरोइंग है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर नेगेटिव एंटरप्राइज वैल्यू आने वाली है। ऑफ कोर्स अगर यहाँ पर हम 1 मिनट के लिए कैश देखेंगे तो just give me 1 minute. I just want to see other assets. And there is hardly any cash in the business. 3,230 करोड़ रुपए का कैश, एंड that is next to negligible. सो यू कैन अंडरस्टैंड, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट मैं जो बताना चाह रहा था। ईबी का कहाँ पर सबसे ज्यादा यूज होता है वो समझ लेते हैं। सो शेयर प्राइस, मार्केट कैप, स्टॉक की जो वैल्यू होती है वो ड्राइव करती है ईवी की वैल्यू भी। मतलब अगर मार्केट कैप बढ़ेगा तो डेफिनेटली ईवी भी बढ़ेगा, क्योंकि ऐड होता है उसमें। और डेट लेवल अगर बढ़ेंगे तो यू नो डेट लेवल बढ़ते हैं तो तब भी ईवी बढ़ेगा ही, क्योंकि वो एड मार्केट और जो डेट है दोनों का एडिशन होता है। और अगर हम आगे बात करें तो कैश एंड प्रॉफिट्स जो होते हैं, अगर कैश बढ़ता है तो एंटरप्राइज वैल्यू कम हो जाता है, मतलब आपको वो बिजनेस सस्ते में मिलने वाला है। एबिटा बढ़ेगा, मतलब अगर बिजनेस की अर्निंग पावर बढ़ेगी। अगर आपको एबिटा समझना है तो हमने उस पर वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको जाकर देख सकते हैं। एबिटा बढ़ेगा तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं वो उसके मार्केट कैप को ही अफेक्ट करेगा, ऐसे समझ सकते हैं आप। और वो बिजनेस अगेन आपको उसकी ईवी जो एंटरप्राइज वैल्यू होगी वो आपको चीप मिल सकती है, जस्टिफाई आपकी बिजनेस वैल्यू हो जाती है। और यहाँ पर हम कुछ अदर पैरामीटर्स, अदर डिटरमिनेंट्स देखेंगे जो जिन पर ईवी डिपेंड करता है, दैट इज बिजनेस रिस्क। ऑब्वियसली अगर बिजनेस रिस्क ज़्यादा है तो ईवी ज़्यादा होगी, ग्रोथ विजिबिलिटी ज़्यादा है तो भी ईवी ज़्यादा होगी, कैपिटल स्ट्रक्चर आपको समझना पड़ेगा। अगर डेट ज़्यादा है तो ईवी ज़्यादा होगी, इक्विटी ज़्यादा है जैसे कि हमने इसके केस में देखा, क्या बोलते हैं, डेट ना के बराबर है तो आपका मार्केट कैप और इक्विटी वैल्यू, एंटरप्राइज वैल्यू दोनों बराबर ही होंगी। इंटरेस्ट रेट पर बहुत कुछ डिपेंड करता है, कैश फ्लो क्वालिटी पर डिपेंड करता है। अगर आपकी कैश फ्लो क्वालिटी बहुत अच्छी है, मींस आपके लगातार क्वार्टर बाई क्वार्टर आप कैश फ्लो अच्छा जनरेट करते हैं, देन आपको एक अच्छी एंटरप्राइज वैल्यू मिल सकती है। तो आपको समझना पड़ेगा कि आपकी जितना अच्छा ग्रोथ पोटेंशियल होगा उतनी ज़्यादा आपकी ईवी होगी, और उल्टा बोलें तो आप उस बिजनेस को उतना सस्ता खरीद पा रहे होगे। ओके, सो फाइनल रूल, आपको एक बात चीज याद रखनी है, दिमाग में बैठा लेनी है कि मार्केट कैप होता है वो स्टॉक प्राइस को दिखाता है, और एंटरप्राइज वैल्यू होती है वो बिजनेस प्राइस, बिजनेस की एक्चुअल प्राइस को दिखाती है। इट मीन्स उसमें डेट के कंपोनेंट भी होते हैं, कैश के कंपोनेंट भी होते हैं। एंड जो अभी हमने जो पिछले एग्जाम्पल में लिया था, दैट इज हमने रफली बेसिस पे लिया था। अगर आप इसको और डीप में जाओगे तो कुछ छोटे मोटे कंपोनेंट आपको और कंसिडर करने पड़ जाएंगे। बट मेरे एक आइडिया था कि आपको एक सुपरफिशियल लेवल की अंडरस्टैंडिंग हो जाए। जब हम अगले वीडियोस डिटेल लेके आएंगे तो वहां पर आपको समझ में आएगा कि इसकी वैल्यू को जब हम मल्टीपल्स में यूज करते हैं वैल्यूएशन के टाइम पे, तो उसको ईबी बाई सेल्स रेशो, ईबी बाई एबिटा रेशो जो हम यूज करते हैं, बेसिकली सबसे ज्यादा यूज इसका रिलेटिव वैल्यूएशन में होता है।
तो हम उसको डिस्कस करेंगे किसी अदर वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। और यस, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या आपने कभी एंटरप्राइज वैल्यू को यूज़ किया है, या फिर आप पीई को प्रेफर करते हैं। दोनों में से किसको प्रेफर करते हैं आप, वैल्यूएशन करते वक्त या फिर किसी स्टॉक को परचेज करते वक्त, या फिर जब आपको क्या कंफर्टेबल लगता है आप मुझे बता सकते हैं। अगर आप चाहते हैं किसी टॉपिक पर वीडियो बनाने के लिए तो मुझे कमेंट करके बताइए, विल डेफिनेटली कम विद दैट वीडियो ऑन दैट टॉपिक। सो थैंक यू सो मच आज वीडियो देखने के लिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, जो आपके इन्वेस्टर फ्रेंड उनके साथ करिए, फाइनेंस के स्टूडेंट हैं तो सारे कॉलेज में वीडियो शेयर करिए, सो दैट यू कैन लर्न ऑल दीज थिंग्स। हमारे चैनल की लिंक को शेयर कर दीजिए, सो दैट आप बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में इन सारे टर्म्स को, और अगर आप आगे चल के इक्विटी रिसर्च, वैल्यूएशन या फिर फाइनेंशियल प्लानिंग में जाना चाहते हैं तो दीज थिंग्स आर गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। So thank you so much. I hope you would have liked the video, and I'm going to meet you in next video. Until then, I'm signing off. Thank you so much for watching the video.